नमन गौरा पार्वती पते हर हर महादेव। कल हमें अहंकार की प्रति माता मैना तीनों बहना अहंकार के प्रति पितरों की कन्या रहने के बाद में भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकी। आखिर उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ा। इस पर हमारी चर्चा हुई थी। तो आज कुछ लोगों के प्रश्न आए कि स्वर्ग का सुख यानी क्या। अनेक प्रश्न आए हैं कि मनुष्य करे तो क्या करे, कैसे रहे जीवन में। एक ने तो एक प्रश्न ऐसा किया है कि मनुष्य जीवन में रहे तो कैसे रहे। सहजता से ईश्वर ने हमको अवतरण किया है। जिसको भी ईश्वरी शक्ति पर, ईश्वर पर विश्वास रखकर हम हमारा कर्म करते रहे। इसलिए हमारे शास्त्रों में कर्म योग, सांख्य योग, संन्यास योग, क्रिया योग, ये सारे योगों की चर्चाएं हमारी गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, सारे पुराण उसमें हो चुकी है। तो स्वर्ग का सुख क्या कहते हैं, स्वर्ग सुख किसे कहते हैं। एक बार वरण्य ऋषि भगवान गणेश जी से चर्चा करते हैं। गणेश गीता का ये संन्यास योग में का पहला श्लोक वरण्य ऋषि बोले हैं और जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुनों के प्रश्नों का उत्तर दिया, वैसे भगवान गणेश जी ने अपने मुख से इन बातों की चर्चा की। तब वरण्य ऋषि कहने लगे संन्यास योग में, संन्यस्ति चैव योगच्च कर्मणाम वर्ण्यते वया उभय योनिर्निश्चितम पेकम श्रेयो यद्वद में प्रभु। हे भगवान, हे गणेश जी, मैं मन वचन कर्म से आपको प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरे मन की शंका आप ही निराकरण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप विघ्न विनाशक हो, विनायक हो, सिद्धिदाता हो। हे गणेश जी, इसलिए आपके साथ में रिद्धि सिद्धि हमेशा रहती है। विवेक के आपके जैसा विवेक तो कहीं पर है ही नहीं। इतना आपने विवेकता है। जिस भी आज गणेश जी की स्थापना हम भी करते हैं, कई लोगों ने की। इस साल तो कोरोना की वजह से अपने घर में कई लोगों ने त्योहार मनाए, मंडल वालों ने भी अपने त्योहार मनाए, जो पूजा अर्चा की। सही अर्थ में मुझे ऐसा लगता है ये कोरोना ने ये हमें सिखा दिया है कि पूजा अर्चा भी कैसी की जाए। आज कई जगह पे मंडलों के गणेश जी विसर्जन होते थे, गणेश जी की स्थापना होती थी। आप जरा खुद ही देखो, सब लोग समझे इस बात को कि जब गणेश जी की आराधना होती थी, सब क्या करते थे उस समय, कैसा उनका वर्तन रहता था, कैसे कैसे वैष्णव से वैष्णवधीन होते थे। ये कोरोना काल में आज टीवी पर भी जो कुछ आ चुका, वो सुशांत सिंह का, वो रिया जी का, ये सब कुछ आ गया है। ऐसा व्यसन जो पहले लगा था तो कुछ लोगों ने इस समय भी किया होगा, भगवान जाने।
लेकिन भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता है, विवेक के दाता है, और विवेक के दाता की हम स्थापना अगर करेंगे तो हमारा विवेक जागरूक रहने के लिए हम सारी बातें करते हैं। वहां पर हम व्यसनाधीन होकर जुआ चकारे कुछ करें, ये भी तो ठीक नहीं। ऐसा नहीं कि सभी लोग करते हैं, गिने चुने कुछ 5-10, पर हमारे देवताओं की विडंबना होती है, ऐसा नहीं लगता। इसलिए सन्यास योग में एक ने जो प्रश्न किया कि महाराज जी स्वर्ग का सुख क्या है, और स्वर्ग का सुख यानी ऐसा थोड़ी है कि स्वर्ग में फूलों में हमको बिठा दे। स्वर्ग का सुख किसे कहते हैं, सन्यास योग किसे कहते हैं, यही प्रश्न वरण्य ऋषि ने भगवान गणेश जी से किया था। और कहते हैं कि हे भगवान, आप कर्म संन्यास अर्थात निष्काम कर्म करते करते विशुद्ध चित्त होने पर कर्म त्याग करने को ज्ञान का कारण कहकर फिर कर्म योग के ज्ञान का कारण कहते हैं। इन दोनों में जो हितकारी है उसे कहिए। भगवान गणेश अपने मुख से कहते हैं, कौन? जो विवेक जागृत रखते हैं, रिद्धि सिद्धि जिसके संग में रहती है, जहां पे सरस्वती स्वयं वीणा बजाती है, जिनके वाणी में वीणा बजाती है, ऐसे भगवान गणेश अपने मुख से श्लोक कहते हैं। गणेश गीता में संन्यास योग, उसमें दूसरा श्लोक वरण्य ऋषि का पहला श्लोक है और दूसरा श्लोक गणेश जी का है, जो अपने मुख से गणेश जी कहते हैं। क्रिया योगे योगे चाप्युभ्यो मोक्षस्य साधने तर्योर्मध्ये क्रियायोगस्तातस्य वीर्योगस्तस्यास्य विशेषते क्रियायोग तस्यास्त विशेषते। अधिकारियों के भेद से भगवान गणेश जी कहते हैं कि अधिकारियों के भेद से कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मुक्ति के साधन हैं। उन दोनों में कर्म संन्यास में कर्म योग में विशेषता है। अब कर्म योग में दुख सुख सब कुछ आ सकता है, कष्ट आते हैं। इसलिए गणेश जी ने तीसरा श्लोक कहा कि द्वंद्व दुख सहोद्वेष्टा यो न काश्यति किंचन मुच्यते बंधनासद्धो नित्यं संन्यासवान सुखम। ऐसे नहीं कि संसार में जिसने संन्यास वानप्रस्थ वन में जाकर सन्यासी अवस्था ले ली हो, घर में रहकर प्रापंची रहकर भी हम सन्यासी जीवन जी सकते हैं। सन्यासी जीवन यानी क्या? सन्यासी जीवन योग तपचर्या करने वाले ये क्या सन्यासी जीवन जी सकते हैं? जिन्हें थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए, थोड़ा सा भी दुख आ जाए, उसको सहन वो नहीं कर सकते, तो वह सन्यास योग नहीं हो सकता। सन्यास योग का अर्थ है, गणेश जी स्वयं कहते हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता और विवेक दर्शाते हैं। जो विवेक दर्शाता है वही गणेश जी के विचार होते हैं। और जहाँ पे जिस घर में, जिस बच्चे में, जिस योगी पुरुषों में किसी को भी विवेकता देते हैं, तो समझ लेना कि उनके मुख पर गणेश जी का निवास स्थान है। वो अपने मुख से रिद्धि सिद्धि और विवेक हमको प्रदान करते हैं। सदगुरु के पास में कभी भी यही बात होती है, संतों के पास में यही बात होती है। लेकिन आज दमखम जहां पे है, सारी लालच है, बहुत बड़ा आडंबर रचा हो, वहां पर है, तो गणेश जी कहते हैं कि इसका आडंबर नहीं है। गणेश जी के पास में कोई चीज देखो आडंबर नहीं थी। उन्होंने विवेकता से प्राप्त कर सारा ऐश्वर्य जो उनके पास में जमा हुआ, विवेकता से रिद्धि सिद्धि उनके साथ में रही है। और जहां पे विवेक होता है ना मेरे बाप, वहीं पर रिद्धि सिद्धि रहती है, वहीं पर लक्ष्मी जी रहती है।
लक्ष्मी जी रहने का मतलब ये नहीं कि घर में हमेशा पैसा खेलते रहे। पैसा तो जो बहुत बड़ा लॉटरी खेलने वाला होता है ना, धनवान संपन्न है, तो सारी नोटे की बरसात उसके पास में होती है, लेकिन वो सुख से जी नहीं सकता, उसे लक्ष्मी नहीं कहते, वो तो अशांति होती है। केवल मात्र पैसों से ही मनुष्य जीवन जी नहीं सकता। इसीलिए संन्यास योग में विवेक का दर्शन गणेश जी करवाते हैं कि दुःखंदो दुःख सहो द्वेष्टा यो न काश्यति किंचन मुच्यते बंधना सद्यो नित्यं संन्यासवान सुखम। जो द्वंद्व और दुख को सहकर किसी से द्वेष नहीं करता और किसी बात की इच्छा नहीं करता, देखो किसी बात की इच्छा नहीं करते। इच्छा कार्तिक जी ने की थी कि गणेश जी के पहले मेरी शादी हो जाए और सारे विश्व में मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन गणेश जी ने ईर्ष्या नहीं दर्शाई, द्वेष नहीं दर्शाया और विवेक से कह दिया कि होगा, भगवान की इच्छा होगी तो मेरी शादी होगी, नहीं होगी तो भगवान की इच्छा। मैं क्यों ही व्यर्थ और सबसे बड़ा श्रेष्ठ बनने की ये भी ईर्ष्या, ये भी इच्छा नहीं दर्शाई कि मैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ बन जाऊं। सबसे बड़ा श्रेष्ठ बनने के लिए कार्तिक जी कहां गए? पूरे पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए गए। किसके कहने के हिसाब से? नारद जी के हिसाब से। नारद जी ने ये सब काम किया। ये तो परीक्षा दी। संत साधु संत महात्मा जितने भी हैं, कुछ सवाल जब हमें करते हैं और कोई माया शक्ति में हमको डाल देते हैं, तो कभी कभी हमारी बुद्धि भक्ति में रहने के बाद में, भक्ति योग में रहने के बाद में भी हमारी बुद्धि भटक जाती है। और भटकने के बाद में कई संत ने जो कहा, जो साधु ने कहा, जो विवेकता हमको दर्शाई, उस पर हमारा ख्याल रखते साधे आडंबर पर हम चले जाते हैं और आडंबर में फंस गए, माया में फंस गए तो फिर बन भटकना पड़ता है। कार्तिक जी को यही हुआ ना कि जब कहा है कि पृथ्वी का भ्रमण चक्कर लगाकर कौन आएगा, तो बोले गणेश जी तो स्थूल है, इसका पेट भारी, इसका वाहन मंद गति का, मेरे पास में तो वाहन मोर है, मैं तो उड़ कर चला जाऊं और 4 प्रदक्षिणा, जब तक के तो गणेश जी की आधी भी प्रदक्षिणा, पाव भी प्रदक्षिणा क्या 10वां हिस्सा भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तो जल्दी घूम कर आ सकता हूं। ईर्ष्या जाग गई, द्वेष जाग गया, मत्सर जागा, वरना दोनों एक ही भगवान शिव जी की संतान थी। विचार तो करो, जहां भगवान शिव जी के घर में भी ऐसा द्वेष उत्पन्न हो जाए, तो फिर हम कौन से खेत की मूली है? इसलिए गणेश जी ने कह दिया कि संन्यास योग लेने की जरूरत नहीं है। संन्यास योग लेने की, जो संसार में रहने के बाद में सुख दुख सहन कर किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता और किसी बात की इच्छा नहीं रखता, ऐसा प्राणी अनायास तत्काल सर्व कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, वही ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। वरना जंगलों में तपस्या करने के बाद में भी कई लोग इच्छा दर्शाते कि मैं ही ऐसा करूंगा, मेरी ही होगी। हमारे साथ में भी ऐसे कुछ कई बार ऐसे प्रश्न सवाल हुए हैं और कई लोगों ने हमारे साथ में रहने के बाद में भी कैसे ऐसे प्रश्न किए हैं, हमारे साथ में भी व्यवहार किया, लेकिन उनसे द्वेष नहीं किया। अब मैं तो किसी से दूर गया नहीं, लेकिन मेरे से जो दूर आप गए नहीं गए ये आपको मालूम। मैं तो किसी को अपने से दूर नहीं रखता, ना रखना चाहता। भगवान भी अपने से कोई किसी को दूर नहीं रखता, लेकिन मनुष्य खुद की बुद्धि से, खुद की माया से ही सभी से दूर हो जाता है। ये भी तो समझना चाहिए। ये क्रिया योग है और ये मायावी शक्ति भक्ति योग में पहले ही आती है मेरे पास। जिस समय थोड़ा बहुत हमारे नाम चर्चा बढ़ गई तो ये मायावी शक्ति प्रवेश करने का काम करते हैं। क्योंकि जब महाभारत में भी ऐसा ही हुआ, महाभारत में भी ऐसा हुआ, शिशुपाल आए और शिशुपाल आने के बाद में हमारे मामा श्री शकुनी आ गए दुर्योधन के बीच में, और इधर शिशुपाल भी पहुंचे हस्तिनापुर में। क्या क्या किया? आखिर सत्य का विजय हुआ ना, और सत्य का ही विजय होता है मेरे पास, सत्य का ही विजय होता है। इसीलिए स्वर्ग का सुख किसे कहे? स्वर्ग का सुख यानी क्या? जो सुख दुख सहन कर
ईश्वर के ऊपर अपना भरोसा कर अपना कर्म करते रहे, यही उसकी क्रिया योग। फिर ऐसा व्यक्ति संसार में रहने के बाद में भी, अपने घर में रहने के बाद में सन्यासी है और सिद्ध सन्यासी है। भगवान भोलेनाथ कोई वन में नहीं गए, अपने कुटुंब था कैलाश पे, उनका निवास स्थान था, लेकिन अपना कुटुंब छोड़ के नहीं गए, कुटुंब के साथ में ही थे। आखिर गणेश जी अपने माता पिता को प्रदक्षिणा लगाकर सबसे पहले न इच्छा रखते हुए सबसे पहला वरदान प्राप्त कर लिया, और कार्तिक जी घूमते रहे, संसार का योग माया आडंबर सब जमा करते रहे। ऐसे नहीं कि कार्तिक जी देवता नहीं है, कार्तिक जी भी देवता है, लेकिन उनका भ्रम बताने के लिए भगवान शिव जी ने सारी लीला रचाई है। भगवान शिव जी के सारे पुत्र हैं और हम भी सब उसके पुत्र हैं, हम उसके ही बेटे हैं, लेकिन हमारे बीच में भी एक शांभवी माया, भगवान शिव जी की शांभवी माया, ये जब आ जाती है तब हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये शांभवी माया हमको त्रस्त कर देती है। भगवान से इतना ही कहे कि प्रभु हमें तुम्हारी माया नहीं चाहिए, हम माया के पति नहीं बनना चाहते, माया के पति तो आप हो, हम माया के दास बन गए और आपके ही बेटे बने, लेकिन हमें वो भी कभी तुम्हारी माया हमको त्रस्त ना करे, ताकि हमें तुमसे दूर ना करे, हमें जो अपनों से मिलाता है वो हमसे दूर ना करे। बस इतना ही अगर कहो तो ये स्वर्ग का सुख होता है, जिसके कारण से किसी का मन अगर विचलित हो जाए, जिससे माँ बाप ने अपने घर को बसाया और अपने पुत्रों को बसाया, पुत्रों को बसाने के बाद में बेटों को बसाया, घर पढ़ाया लिखाया, और लिखाने के बाद में वही माँ बाप को अगर कोई वो पुत्र अगर लात मार दे तो उस माता पिताओं का जैसा मन दुखाई जाता है, वैसे ही साधु संत महात्माओं का भी मन दुखाई जाता है। और ऐसे दुख जाते हैं तो उस ख्याल में रख लेना, तो हमारा भी मन जब दुख जाता है तो एक दूसरे से भगवान अलग कर देते हैं। शरीर से भले मन से भले दूर ना हो, लेकिन वो शरीर से अलग दूर कर देते हैं। कोरोना ने तो यही सिखाया है मेरे बाप, ये कोरोना ने एक दूसरे से हमको अलग क्यों कर दिया। अब देखो जो मन से जुड़े हैं तो एक दूसरे के साथ में फोन करके बात कर लेते हैं, दिल की कल्पना कर लेते हैं, और कई जनों के ऐसे हमको आज भी फोन आते हैं, हम भी उनको फोन करते हैं। जो मन से जुड़े हैं वो एक दूसरे से फोन कर बात कर लेते हैं, लेकिन कई रिश्तेदार ऐसे भी है मेरे बाप कि इतने दिनों से वो कभी फोन नहीं करते, लेकिन जो आज जो दुख की घटी आई उसमें भी याद नहीं, अपने इसमें मस्त खाए पिए मस्त है, कौन कैसा क्या जी रहा है उसकी कोई किसी को कल्पना नहीं। समझ लेना कि हम तभी तक उसका साथ दिया और आज हम उसका साथ छोड़ दिए, तो कहने का कि अर्थ है कि हम सुख के साथी है, दुख के साथी नहीं। और जो दुख के साथी रहती है और वही सुख दुख सहन कर वही स्वर्ग का सुख का प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कि ख्याल में रख लेना, दुख में सभी को याद करे, सुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख का एक हो, जो सुख में भी याद करे और दुख में भी याद करे, तो समझ लेना कि ये स्वर्ग का सुख यहीं पर प्राप्त हो सकता है। बस मैं ज्यादा तो आपके साथ में कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने कल ही बता दिया आपको कि नेटवर्क के कम ज़्यादा रहने के कारण सब आना जाना चालू रहता है। और उसके बाद में मैं आपसे इतना कहूँगा कि हम समक्ष सब एक दूसरे के साथ में कलना, आज नहीं तो कल मिलेगा ही। ये कोरोना कब तक रहेगा, लेकिन ख्याल में रखना, सत्य शक्ति के सामने असत्य शक्ति वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती। हम आज भी दूर नहीं है, कल भी दूर नहीं थे। जो आज भी हमें एक दूसरे से मुलाकात कर देते हैं, तो हमारा सत्संग, कहते हैं ना, राधे तुझे मिलने का सत्संग बहाना है, और ये सत्संग के बहाने से ही एक दूसरे से हम आज YouTube के द्वारा बोलो, कैसे भी बोलो, मिल तो रहे हैं मेरे बाप, मिलाया है ना। तो यही तो सत्संग के द्वारा ही तो हम एक दूसरे के द्वारा मिल सकते हैं, वरना ये कोरोना जैसी महामारी एक दूसरे से हमें अलग कर चुकी है। पितृपक्ष के इस आशीर्वाद के फलस्वरूप आप लोगों ने जो कल्पना निकाली, मेरी भी कल्पना थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ नेट का बैलेंस डालकर और सब लोगों से मुलाकात करवा दी, और एक दूसरे के प्रश्न आने लगे। और कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि YouTube पर हमें बराबर देखते नहीं आता, लेकिन मेरी जो वेबसाइट है उस पर आप सुबह प्रोग्राम देख सकते हो। जय श्री कृष्ण, जय सिया।